दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड से एक मंथली इनकम, एक मंथली सैलरी पाना चाहते हैं तो आप एसडब्ल्यूपी प्लान चालू कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी के लिए कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट है, आज हम उन्हीं में से कुछ म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने वाले हैं। और ये कैटेगरी जो है, ये कैटेगरी में आप चाहे एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप इस लार्ज कैप कैटेगरी को पसंद कर सकते हैं। और इसमें कौन से चुनिंदा ऐसे मेरे पसंदीदा म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप एसडब्ल्यूपी और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल एनालिसिस के साथ बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, पूरी प्रोसेस जरूर देखना। लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर टोटल 147 म्यूचुअल फंड है और उसमें से हमको पसंद करने हैं 3 म्यूचुअल फंड। हम लोग ये पूरी प्रोसेस टेक्निकल एनालिसिस के साथ में करने वाले हैं और आपको पूरी चीज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, तभी आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने ये म्यूचुअल फंड पसंद किया और क्यों आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और एसडब्ल्यूपी करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर दिखाए गए जो टेक्स्ट है वो छोटे दिखे, तो उसके लिए आप क्या करिए, जो वीडियो का क्वालिटी है उसको हाई कर दीजिए, तभी आपको सारे टेक्स्ट एकदम क्लियर कट नजर आएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने टोटल डायरेक्ट प्लान के टोटल 147 म्यूचुअल फंड को यहां पे रख दिया है। इसके साथ में मैंने बहुत सारी अलग अलग डिटेल्स भी रखी है, जैसे लॉन्च डेट, जैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, नेट एसेट वैल्यू कितनी है और इसका 4 होरिजोन का रिटर्न भी यहां पे दिखाया हुआ है। ये टोटल 147 म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर और इसमें से हमको चुनिंदा 3 म्यूचुअल फंड पसंद करने। इसके लिए जो सबसे पहला फिल्टर हम लोग लगाएंगे वो लगाएंगे लॉन्च डेट के ऊपर में। और यहां पे हम लोग जो अभी नए नए जो म्यूचुअल फंड है जो पिछले 3 साल में चालू हुए हैं वो हटा देंगे। 2020 से लेके 22 तक के सारे म्यूचुअल फंड हम लोग हटा देंगे। अब जो दूसरा फिल्टर हम लोग यहां पे लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं नेट एसेट वैल्यू के ऊपर। तो जिसके पास ज्यादा एसेट है, जिसमें ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही म्यूचुअल फंड पसंद करेंगे हम। तो यहां पे हम लोग पसंद करेंगे जो 1500 करोड़ से ऊपर वाली नेट एसेट वैल्यू है, वही यहां पे म्यूचुअल फंड हम लोग पसंद करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग वो म्यूचुअल फंड हटा देते हैं जिसकी वैल्यू 1500 करोड़ से नीचे है और ज्यादा जिसकी वैल्यू है वही हम लोग यहां पे पसंद करेंगे। तो सबसे पहले फटाफट से मैं सिलेक्ट करके सारे म्यूचुअल फंड जो है उसको हटा देता हूं। तो चलिए दोनों फिल्टर लग चुके हैं। अब देखते हैं यहां पे हमारे पास कितने म्यूचुअल फंड बचे हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ 35 म्यूचुअल फंड बचे हैं। 147 में से अराउंड 100 प्लस म्यूचुअल फंड तो ऐसे ही निकल गए ये 2 फिल्टर के ऊपर। तो यहां पे अब जितने म्यूचुअल फंड बचे हैं ये एकदम सही म्यूचुअल फंड है जिसमें ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो ज्यादा पुराने हैं, यानी कि जितने पुराने होंगे उतने आपको एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि यार ये कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है और इसमें कैपेसिटी है। अब यहां पे हम लोग चलेंगे, जो नेक्स्ट हमारा चीज है वो है रिटर्न। तो हम लोग यहां पे अब चलेंगे 6 महीना, 1 साल, 3 साल और 5 साल का रिटर्न के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। तो सबसे पहले हम जो कंपेयर करते हैं कोई भी चीज को, तो वो किससे करते हैं, कैटेगरी एवरेज का रिटर्न। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कैटेगरी एवरेज का क्या रिटर्न है। तो आप यहां पे जो ग्रीन डॉट है वहां पे आप देख सकते हैं कि 6 महीने के अंदर इसका कैटेगरी एवरेज रिटर्न 0.97% है, 1 ईयर के अंदर 6.69% है, 3 साल के अंदर 17.93% है और 5 साल के अंदर में ऑलमोस्ट 12% है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल होता है कि अगर ये कैटेगरी एवरेज से अगर किसी भी होरिजोन में कोई भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न अगर कम है, दैट मींस वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही नहीं है। वो सिंपल सा लॉजिक है, कैटेगरी एवरेज हमेशा उससे ही कंपेयर होता है आपका रिटर्न सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, हर एक होरिजोन के अंदर हर एक म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए क्या किया मैंने, यहां पे परसेंटेज बीट लगा दिया है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। परसेंटेज बीट का मतलब होता है कि ये जो रिटर्न दे रहा है, एक्चुअल रिटर्न जो दे रहा है, वो रिटर्न कैटेगरी एवरेज से कितना परसेंट पे बीट कर रहा है। वो मिनिमम 5% से बीट करता हुआ होना चाहिए लॉन्ग टर्म के अंदर है, तभी हम वो म्यूचुअल फंड को पसंद करेंगे। यानी कि जो कैटेगरी एवरेज है उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, 5% या उससे ज्यादा रिटर्न वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड दे रहा है लॉन्ग टर्म के अंदर, वही म्यूचुअल फंड अच्छे माने जाएंगे और वही म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं परसेंटेज बीट का फॉर्मूला लगा दिया है और ये फॉर्मूला के अंदर अब हम क्या करेंगे, जो लॉन्ग टर्म वाले रिटर्न है, जैसे ये 5 साल वाला रिटर्न है, उसको हम लोग यहां पे सिंपली फॉर्मेट कर देंगे और फिल्टर कर देंगे कि हमको चाहिए भाई 10% से मिनिमम बीट करते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड हम लोग यहां पे पिक करेंगे। तो यहां पे चलिए मैं मान लेता हूं कि अभी क्या हो रहा है कि मार्केट की कंडीशन डाउन है, इसकी वजह से बहुत सारे होरिजोन के अंदर में रिटर्न जो है वो डाउन चला गया। तो हम लोग यहां पे एटलीस्ट ये कर देते हैं कि जो पॉजिटिव रिटर्न आए हैं, मतलब कि जिसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, उतने हम लोग म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। तो यहां पे इतने म्यूचुअल फंड
हमारे पास आ चुके हैं 5 साल में अंदर में। तो यहां पे आप देखेंगे दूसरा जो 3 साल है, क्योंकि वो भी एक लॉन्ग टर्म है, तो वो भी हम लोग यहां पे उसका भी फिल्टर लगा देते हैं और उसमें भी हम लोग जो पॉजिटिव रिटर्न है वो वाले सारे म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, जिसके अंदर में जो पॉजिटिवली कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है उतने म्यूचुअल फंड हम लोग यहां पे ले लेंगे। तो यहां पे मिले हमको इतने म्यूचुअल फंड। अब ये सबको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि हमको कंपेयर करने में इजी पड़े। तो ये है दोस्तों वो सारे म्यूचुअल फंड। चलिए 1 साल वाले रिटर्न भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और 1 साल वाले ऐसे म्यूचुअल फंड है जो उसको भी हम लोग पसंद कर लेते हैं जिसने 5% या उससे ज्यादा मार्जिन से अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है, उसको भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर करके ले लेते हैं और उसको भी हाईलाइट कर देते हैं ताकि हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें हमको थोड़ा सा बेनिफिट दिखता हुआ नजर आए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर में कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसने 3 और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। तो पहला तो एक तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है हमको, और दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे 4% से ज्यादा बीट किया हुआ, एक तो ये है, तीसरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ये। तो ये चारों जो चीज आपको दिख रही है, ये म्यूचुअल फंड 4 हमको मिले हैं जो अपने लॉन्ग टर्म के अंदर में बीट कर रहे हैं। अगर आप 1 साल में देखेंगे तो यहाँ पे तो 22% का रिटर्न आपको दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग टर्म में ये सक्सेस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग इस म्यूचुअल फंड को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसने 12% का रिटर्न दिया है। तो अगर आपका इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है तो आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, आपको देखना है कि क्या ये कंटिन्यूअसली वही रिटर्न को बरकरार रख रहा है कि नहीं। और इस म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान। अगर आपके इसके अंदर इन्वेस्टेड है तो थोड़ा सा वेट करके वॉच करके देख सकते हैं। सिमिलरली ये वाला म्यूचुअल फंड जो है ये भी आप देख सकते हैं जिसने ओवरऑल 15% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में इसने 25% का रिटर्न दिया है। यह है सुंदरम लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान। अगर इसके अंदर भी आपका पैसा है, घबराने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म में अच्छा है, लेकिन इसको आपको 1 साल तक और एक बार वेट करना है कि कैटेगरी एवरेज को यह कंटिन्यू बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी तो सारे मार्केट के म्यूचुअल फंड है वो डाउन ही जा रहे हैं, तो हम लोग ये 4 म्यूचुअल फंड को पिक करते हैं और बाकी के जो म्यूचुअल फंड है उसको हटा लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गए हमारे वो 4 म्यूचुअल फंड जिसमें है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड, कोटक ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड UTI मास्टर चिप। अब चलिए ये जो रिटर्न है इसको हम लोग हटा देते हैं, पिछले 3 और 6 महीना और 1 साल वाला, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है। अब हम चलेंगे इसमें से हमको बेस्ट म्यूचुअल फंड पसंद करने हैं, पहला नंबर दूसरा नंबर रैंक पसंद करना है। तो अब हम यहां पे लेंगे जो हमारे रिस्क के रेशियोज है उसके ऊपर बात करते हैं। तो रिस्क रेशियोज में आपको मैं हर टाइम बताता हूं कि जो अल्फा होता है इसको ज्यादा मैं प्रीफर करता हूं। जो अल्फा जिसका ज्यादा है वो नंबर 1 पे आएगा। ऑब्वियसली यहां पे कैनरा रोबेको का अल्फा ज्यादा है। अल्फा ज्यादा मतलब उसके अंदर कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसके लिए ये नंबर 1 पे आएगा। यहां पे नंबर 2 पे कौन सा आएगा? नंबर 2 पे आएगा कोटक ब्लू चिप फंड, तो इसको नंबर 2 देंगे हम लोग। तीसरे नंबर पे आएगा UTI मास्टर शेफ, जो मास्टर शेफ फंड है वो ये तीसरे नंबर पे आएगा। और चौथे नंबर पे यहां पे आएगा ICICI